ठीक है राजीव, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया है। तो जयराम विप्लव जी, जब जनता को ही तय करना है, जनता जनार्दन ही है ना जो आपको नेता बनाती है, अर्श से जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाती है, तो फिर परिवारवाद को लेकर क्यों सवाल उठाना, जबकि अब परिवारवाद के ही कई चेहरे जो है वो आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधना ये बेमानी नहीं लगता? और अभी राजीव जी को सुनकर और आपका प्रश्न सुनकर मुझे तो लग रहा है कि संविधान में भी परिवर्तन कर देना चाहिए कि वर्तमान में जितने सांसद हैं और जो जो पार्टियां हैं, जिन परिवारों से हैं, आगे भी उन्हीं को कंटिन्यू रखा जाए और चुनाव भी बस नाम के लिए होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अगर परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं तो उसी जनता से जो वोटर है, जो चुनाव करती है, उसके बीच में ये मुद्दा लेकर जा रहे हैं। निर्णय तो जनता को करना है। 2014 में भी उसी जनता ने निर्णय सुनाया, 19 में भी सुनाया और 24 में भी सुनाएगी। एक चीज आप देखिए, जब सवाल उठाते हैं ना, जब बात कौन कर रहा है, आज प्रधानमंत्री जी को लेकर जो कुछ कहा गया, वो कौन व्यक्ति बोल रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, समाज में उसकी छवि बाय एंड लार्ज क्या है, इसके ऊपर सवाल उठता है। दूसरी तरफ जब मोदी जी बोलते हैं तो उनको सुनने वाले लोग कौन है, उनकी छवि समाज में क्या है, उनकी लोकप्रियता क्या है और उनके प्रति विश्वसनीयता क्या है। एक सजा याफ्ता अपराधी जिसको लेकर 2013 में इसी राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया था अपने ही मनमोहन सरकार का, आज उसी मंच पर खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक सजा याफ्ता अपराधी जो कल तक बीमारी का बहाना बनाकर ईडी की कार्रवाई से बचना चाहता था, जांच में सहयोग नहीं करना चाहता था, जनता के बीच सहानुभूति बटोरना चाहता था, वो कल किस अभद्र अमर्यादित भाषा तक गया। तो जनता ये सब कुछ देख रही है। अब रहा सवाल परिवारवाद का, तो जब एक ही परिवार के तमाम लोग किसी एक दल के शीर्ष पदों पर कब्जा बिठाए हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही बन जाए, बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई बेटा मंत्री बन जाए, बेटी सांसद बन जाए और एक ही परिवार का कब्जा हो, तब ये सारे तर्क बेमानी लगते हैं। राजनीतिक परिवार से होने के कारण किसी को हम चुनावी राजनीति से या संगठन में काम करने से या किसी दल से जुड़ने से अलग नहीं कर सकते। सबको जुड़ना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति, अभी आपने कहा, आपके ही क्षेत्र का बात कर लेते हैं, कोई एक साधारण परिवार का लड़का आएगा, पहले इंटर्न बनेगा, कई चैनलों में धक्के खाएगा, फिर उसको शायद रिपोर्टिंग मिले, डेस्क पे काम मिले, तब वो इस जगह पर पहुंचता है। लेकिन अगर कोई एक बड़े पत्रकार का बेटा सीधे एडिटर इन चीफ पे अपॉइंट होगा तो उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। वो परिवारवाद है, उसको मानना पड़ेगा। और इस जो कब्जे वाली प्रवृत्ति है, जो लोकतंत्र में राजशाही स्थापित करने का काम इतने वर्षों में हुआ, उसको तोड़ने का काम भारत की जनता ने ही किया। जब एक चाय वाले का जिसका उपहास उड़ाया, जिसको चौकीदार चोर है कहकर उपहास उड़ाया, जिसके परिवार और जिसके संतान होने ना होने पर आज मजाक बना रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उसको एक बार फिर से भारत की यही जनता जिता करके लोकशाही में लोकतंत्र को ही स्थापित करेगी। एक गरीब का बेटा भी भारतीय जनता पार्टी में पीएम बनने का सपना देख सकता है। चौकीदार और इस बार मोदी का परिवार, एक गरीब का बेटा ही भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में सपना देख सकता है। क्या चितरंजन गगन जी आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे जीवन में? क्या ये उप मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या कोई और यादव या मुस्लिम ये सपना देख सकता है जो उनका कोर वोट बैंक रहा? नहीं देख सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी देख सकता है। और पूरे पैनल से और राजीव जी से ही मैं पूछूंगा, ये तो वरिष्ठ आदमी है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा कौन होगा बता दीजिए, किस परिवार का बेटा होगा बता दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। परिवारवाद एक सच्चाई है। तो यानी ये सवाल अपने आप उन सभी घटक दलों पर भी खड़ा कर रहे हैं ना जो परिवारवाद की उपज है। जो भी राजनीति में संघर्ष करके आएगा, चाहे मैंने तो शुरुआत में कहा ना, कोई किसी परिवार का बेटा हो गया इसलिए उसको हम बाहर नहीं कर सकते, चाहे हम हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होगी, उसका कब्जा कैसे रहेगा, ये तो प्रमाणित है ना। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रोहित अग्रवाल, ये सवाल फिर आपसे भी खड़ा होगा।
आपसे भी खड़ा होगा कि जयंत चौधरी को हटाकर क्या कोई कार्यकर्ता क्या अब अध्यक्ष बन पाएगा आरएलडी का?